सीताराम दोस्तों, नाम जप का एक ऐसा सत्य अनुभव हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको यही लगेगा कि हमारे प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं। ये सत्य अनुभव परम पूज्य महाराज श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी कथा में सुनाया था। वे बताते हैं कि जब वे बालक थे तब से ही उन्हें अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त था और उनके जो गुरुजी थे वे भगवान में अटूट श्रद्धा रखते थे। उनका पूरा जीवन भगवान श्री राम को समर्पित था और उनकी यही इच्छा थी कि जब उनका अंतिम समय आए तो उन्हें अग्नि समाधि न देकर जल समाधि दी जाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उनके गुरुजी का अंतिम समय आया। तब उन्होंने कहा कि मुझे यमुना जी में जल समाधि दी जाए। अब जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तब यमुना जी में बहुत ही कम जल था। अब जब बाकी संतों ने ये देखा कि यमुना जी में बहुत ही कम जल है तो सबने यही निर्णय किया कि यद्यपि वे जो संत थे वे चाहते थे कि उन्हें जल समाधि दी जाए, लेकिन यमुना जी में जल कम होने की वजह से अब उन्हें अग्नि समाधि ही दी जाए। क्योंकि उन्होंने अपना शरीर शाम के समय छोड़ा तो सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार दूसरे दिन किया जाना था। लेकिन वे इतने नाम जापक थे, वे भगवान के इतने प्रिय थे। अचानक से रातों रात बारिश होने लगी और यमुना जी में इतना जल आ गया कि जैसी उन संत की इच्छा थी कि उन्हें यमुना जी में जल समाधि दी जाए, तो जहाँ एक और ये तैयारियां कर ली गई थी कि उन्हें अग्नि समाधि दी जाएगी, यमुना जी के तट पर लकड़ियां रख दी गई थी, लेकिन अचानक से यमुना जी में इतना जल आ गया कि सब ये देखकर हैरान हो गए कि अचानक से यमुना जी में इतना जल कैसे आ गया। और सब ये समझ गए कि ये इन संत के नाम जप का ही प्रताप है। उन्हें यमुना जी में जल समाधि दी गई और ये सत्य घटना है। महाराज श्री कहते हैं कि जब उन्हें जल समाधि दी गई तो उस समय यमुना जी के अंदर से कई सारे फूलों की झड़ी निकली, कई सारे फूल यमुना जी में दिखने लगे। इतना ही नहीं, अब जब महाराज श्री को अपने गुरुजी की याद सताने लगी, उन्हें बड़ा दुख था अपने गुरुजी से अलग होने का और समय व्यतीत हुआ, रामनवमी। अब महाराज श्री को ये याद आया कि उनके जो गुरुजी थे वे रामनवमी पर उन्हें मंदिर में ले जाकर प्रभु के दर्शन करवाते थे और चरणामृत देते थे और प्रसाद देते थे। लेकिन अब महाराज श्री को अपने गुरुजी की इतनी याद आ रही थी कि वे भगवान से गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं मंदिर जाकर दर्शन नहीं करूँगा और महाराज श्री मंदिर नहीं गए। तब महाराज श्री बताते हैं कि जब वे रात में सोए तो उन्हें एक बहुत सुंदर स्वप्न आया। उनके सपने में उन्होंने देखा कि जो उनके गुरुजी थे, जो राम नाम जापक थे, वे और कहीं नहीं बल्कि एक सुंदर महल, जिसे हम साकेत धाम कह सकते हैं, वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के पुजारी बन चुके हैं। और जब महाराज श्री अपने गुरुजी से मिले तब उनके गुरुजी ने कहा कि तुम आज दर्शन के लिए मंदिर क्यों नहीं गए? तुम मेरी चिंता मत करो, देखो यहाँ पर भी प्रभु ने मुझे पुजारी के ही पद पर रखा है, अपनी सेवा में ही रखा है। और जिस महल का वर्णन महाराज श्री ने किया है वो बहुत ही सुंदर किया है। इतना जगमगाता हुआ महल और चारों तरफ मखमल के पर्दे लगे हुए हैं और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ वो महल है। तब महाराज श्री ने अपने गुरुजी से कहा कि आप साकेत धाम में हैं। तब उनके गुरुदेव ने कहा कि ये तो मेरे प्रभु सीताराम जी की कृपा है। तब महाराज श्री ने कहा कि आप मुझे भी प्रभु के दर्शन करवा सकते हैं। तब उनके गुरुजी ने कहा ये कार्य तो श्री हनुमान जी कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तब महाराज श्री ने अपने गुरुजी से कहा कि आप भी तो यहाँ की पुजारी ही हैं, आप भी तो मुझे दर्शन करा सकते हैं। तब पहले तो उनके गुरुजी ने महाराज श्री को चरणामृत दिया,
प्रसाद दिया। और जब उन्होंने देखा कि महाराज श्री की इतनी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, तब उन्होंने कहा, वैसे तो मैं दर्शन नहीं करवा सकता और अभी तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अर्थात सीताराम अपने कक्ष में सो रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी सी उनकी झलक ज़रूर दिखा सकता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, महाराज श्री बताते हैं कि उनके गुरुजी हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु के कक्ष की ओर लेके गए और जहाँ वो पर्दा लगा हुआ था, हल्का सा पर्दा हटाकर उन्होंने सीताराम जी के दर्शन करवाए। और महाराज श्री ने स्वप्न में देखा कि मेरे प्रभु श्री सीताराम जी कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, और ये देखकर उनका स्वप्न टूट गया। ये बताते हैं कि ये दिव्य स्वप्न इतना अच्छा था कि उसका वर्णन वे कर ही नहीं सकते। अब इतने अनुभव सुनने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि भगवान नहीं है या फिर ये बातें झूठी है, तो फिर तो वो प्रभु की कृपा से वंचित है। हर मनुष्य का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर ले, और अगर सच में नाम जप से हमें साकेत धाम मिल जाए, हमें प्रभु की कृपा मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है। और नाम जप से मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक पारलौकिक कल्याण होता है। इसलिए संत पुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। एक भी दिन व्यर्थ जाने न पावे और नाम जप किया जावे। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।